नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम एकहार्ट टोले की विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ के गहरे रहस्यों पर चर्चा करने वाले हैं। यह किताब सिर्फ एक साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में गहराई से बदलाव लाने वाली एक अमूल्य मार्गदर्शिका है। क्या आपको भी यह महसूस होता है कि आपका मन हर समय बीते हुए अतीत या आने वाले भविष्य के बारे में सोचता रहता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस निरंतर विचारधारा की वजह से आप शांति और खुशी से दूर हो जाते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकहार्ट टोले ने कैसे वर्तमान क्षण को जीने की कला को समझाया है। हम समझेंगे कि कैसे हम अपने मन के विचारों और भ्रमों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने वास्तविक अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। इस अध्याय में एकहार्ट टोले हमें बताते हैं कि हमारा मन, माइंड, एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन केवल तब जब हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों। अधिकतर समय हमारा मन हमें नियंत्रित करता है और हम यह भूल जाते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आप अपने मन नहीं हैं। हमारा मन लगातार विचारों का निर्माण करता है और हम अक्सर उन विचारों से अपनी पहचान बनाने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं यह सोच रहा हूं, तो हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम अपने विचार ही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि विचार एक ऊर्जा का प्रवाह है और हम उससे कहीं अधिक हैं। टोले इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे भीतर एक अवलोकनकर्ता, ऑब्जर्वर है, जो इन विचारों को देख रहा होता है। वह अवलोकनकर्ता ही हमारा असली स्व है। How the mind creates illusion। हमारा मन अक्सर हमें बीते हुए अतीत की यादों में उलझा लेता है या फिर भविष्य की चिंता में खो जाने पर मजबूर करता है। हम इन विचारों की धारा में बह जाते हैं और वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। मन की यह आदत हमें एक भ्रम में डाल देती है कि हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बताते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके मन में अचानक यह विचार आता है कि मुझे इस काम में असफलता मिलेगी, या क्या होगा अगर मैं यह न कर पाया। ये विचार वास्तविक नहीं है, ये केवल आपके मन की धारा है जो आपको वर्तमान से दूर खींच रही है। अगर आप इन विचारों को पहचान कर उनसे दूरी बनाते हैं, तो आप वर्तमान में रह सकते हैं। एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स। कुछ पल बैठकर आंखें बंद करें और अपने मन के विचारों का अवलोकन करें, बिना किसी जजमेंट के। बस यह देखें कि आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। यह अभ्यास आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अपने विचारों से अलग हैं। डीपर एक्सप्लोरेशन। टोले का कहना है कि जब आप अपने विचारों को केवल सोच की तरह देखना शुरू कर देंगे, तो आप अपने मन से दूरी बना लेंगे और अपने असली स्व को के करीब आ जाएंगे। यह प्रक्रिया एक तरह से ध्यान, मेडिटेशन की तरह है, जहां आप अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं। यह अभ्यास आपको मन की कैद से मुक्त कर सकता है। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल पेन। दूसरे अध्याय में टोले हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में जितना भी दुख और दर्द है, वह अधिकतर हमारे मन की बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस की वजह से है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से खुद को जोड़ लेते हैं, तब हमें दर्द का अनुभव होता है। टोले कहते हैं कि दर्द शरीर, पेन बॉडी, एक तरह की ऊर्जा होती है जो हमारे भीतर नकारात्मक भावनाओं के रूप में जमा हो जाती है। यह दर्द न केवल मानसिक होता है, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। How we add to our own pain। हम अक्सर अपने दर्द को बढ़ाते हैं क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। जब हम किसी नकारात्मक भावना को महसूस करते हैं, तो हम उसे नकारने या दबाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में हम उस दर्द को और बढ़ा लेते हैं। द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। टोले बताते हैं कि दर्द और दुख से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता चेतना, कॉन्शियसनेस है। जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उन्हें पहचानते हैं, तब हम उन्हें स्वीकार कर पाते हैं। यह स्वीकृति ही हमें दर्द से मुक्त करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत दुखी करता है। आप बार बार उस घटना के बारे में सोचते रहते हैं और हर बार आपको वही दुख महसूस होता है। लेकिन अगर आप उस भावना को पूरी तरह से महसूस करें और उसे जाने दें, तो आप उस दर्द से बाहर आ सकते हैं। एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स।
जब भी आपको कोई नकारात्मक भावना महसूस हो तो उसे नकारने की बजाय उसे पूरी तरह से महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और उस भावना को अपने अंदर महसूस करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वह भावना धीरे धीरे कम हो रही है और अंततः गायब हो जाएगी। टोले कहते हैं कि जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हम दर्द शरीर को शांत कर देते हैं। हमारे भीतर एक गहरी शांति और सुकून की स्थिति होती है जहां कोई भी नकारात्मकता नहीं होती। यह वही अवस्था है जिसे टोले चेतना कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों और भावनाओं से खुद को अलग कर लेते हैं तब हम इस शांति की स्थिति में पहुंच सकते हैं। Chapter 3 Moving deeply into the now. The power of the present moment. इस अध्याय में टोले हमें बताते हैं कि अब नाउ ही एकमात्र वास्तविक क्षण है। जब हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तब हम अपनी जिंदगी का असली आनंद ले सकते हैं। अधिकतर लोग अपने वर्तमान में नहीं जीते। वे या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत और भविष्य केवल मन के निर्माण हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। Why we resist the present moment. टोले बताते हैं कि हम अक्सर वर्तमान क्षण से दूर भागते हैं क्योंकि हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि भविष्य में कुछ बेहतर होगा। How to enter the present moment. वर्तमान क्षण में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है अपनी श्वास ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपनी श्वास को महसूस करते हैं तब आप अपने मन की विचारधारा से बाहर आ जाते हैं और अब में प्रवेश कर जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आपको चिंता हो रही है कि क्या आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस चिंता में आपका ध्यान वर्तमान से हट जाता है और आप भविष्य में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक पल के लिए रुकें और अपनी श्वास पर ध्यान दें तो आप वर्तमान क्षण में वापस आ सकते हैं और अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। जब भी आप खुद को किसी चिंता या तनाव में पाएं, एक गहरी सांस लें और अपनी श्वास की गति को महसूस करें। इस अभ्यास से आप तुरंत वर्तमान क्षण में लौट आएंगे। टोले बताते हैं कि जब आप वर्तमान क्षण में होते हैं तब आप अपने जीवन का असली अनुभव करते हैं। यह वह क्षण है जहां सच्ची शांति, खुशी और संतुष्टि होती है। Chapter 4 Mind Strategies for Avoiding the Now. How the Mind Distracts Us. इस अध्याय में एखार्ट टोले बताते हैं कि हमारा मन हमें अब के क्षण से कैसे दूर ले जाता है। मन का काम है विचार पैदा करना और यह हमें लगातार अतीत या भविष्य में उलझा कर रखता है। हम कभी खुद को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित महसूस नहीं कर पाते। मन कई रणनीतियों का उपयोग करता है ताकि हमें वास्तविकता से दूर रखा जा सके। Common Mind Strategies. 1. अतीत की यादें और भविष्य की चिंता। हमारा मन या तो हमें अतीत की दुखद यादों में फंसा कर रखता है या फिर भविष्य की चिंता में उलझाए रखता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी पुराने रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या के बारे में चिंता करते हैं, तब हम वास्तव में वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। 2. शिकायतें और आलोचना। जब हम किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में लगातार शिकायतें करते रहते हैं तो हमारा मन हमें इस भ्रम में डालता है कि हम सही हैं और बाकी गलत। यह मानसिक आदत भी हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है। 3. टैग और पहचान। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ पहचान, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ या मैं विफल हूँ। ऐसे टैग हम अपने मन में खुद को और दूसरों को देते रहते हैं। ओवरकमिंग दीज स्ट्रेटजीज। एखार्ट टोले हमें बताते हैं कि इन मानसिक रणनीतियों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है इन्हें पहचानना। जब हम इन विचारों और भावनाओं को देख पाते हैं तो हम अपने मन के जाल से मुक्त हो सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑफिस में एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपका मन बार बार आपको ये बताने लगता है कि क्या होगा अगर मैं ये मीटिंग खराब कर दूं, या फिर मैंने पिछली बार इतनी गलती क्यों की थी। ये दोनों विचार आपको वर्तमान क्षण से दूर ले जाते हैं और आपकी क्षमता को बाधित करते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को पहचानें और इसे सिर्फ एक विचार के रूप में देखें तो आप खुद को वर्तमान में ला सकते हैं। अगली बार जब आपका मन आपको किसी अतीत की घटना या भविष्य की चिंता में उलझाने लगे तो एक पल रुकें, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और खुद से पूछें, क्या अब भी यह विचार वास्तविक है? इससे आप विचारों से खुद को अलग कर पाएंगे। डीपर एक्सप्लोरेशन। जब आप अपने मन की इन रणनीतियों को पहचानते हैं और उन्हें रोकते हैं, तब आप अपनी असली शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची मुक्ति है। Chapter 5 The State of Presence. What is presence?
एखार्ट टोले इस अध्याय में हमें बताते हैं कि प्रेजेंस या उपस्थिति का मतलब है पूरी तरह से जागरूक और सचेत रहना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। जब आप उपस्थित होते हैं तब आप किसी भी बाहरी या आंतरिक स्थिति से प्रभावित नहीं होते। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंस एंड माइंड एक्टिविटी। जब हम अपने विचारों में खोए रहते हैं तब हम अपने मन की गतिविधियों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम उपस्थित होते हैं तब हम केवल वही होते हैं जो हम वास्तव में हैं। मन की कोई विचारधारा या भावना हमें बाधित नहीं करती। हाउ टू अचीव प्रेजेंस। टोले बताते हैं कि प्रेजेंस को पाने का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर की संवेदनाओं सेंसेशंस को महसूस करना। जब आप अपने शरीर की हलचल या श्वास को महसूस करते हैं तब आप अपने विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में आ जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत घबराए हुए हैं। आपका मन बार बार आपको यह बताने की कोशिश करता है कि तुम अच्छा नहीं कर पाओगे या लोग तुम्हें जज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपनी घबराहट को पूरी तरह से महसूस करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें तो आप उस भावना को नियंत्रित कर पाएंगे और वर्तमान क्षण में आ सकेंगे। एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स। अगली बार जब आप घबराहट या चिंता महसूस करें तो अपने शरीर की किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि अपनी श्वास या अपने हाथों की संवेदनाओं पर। इसे महसूस करते हुए आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो सकते हैं। टोले बताते हैं कि जब आप प्रेजेंस की स्थिति में होते हैं तब आप न केवल मानसिक शांति महसूस करते हैं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में एक नई ऊर्जा और सुकून का अनुभव होता है। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। अंडरस्टैंडिंग द इनर बॉडी। इस अध्याय में टोले हमें बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसे वे आंतरिक शरीर इनर बॉडी कहते हैं। यह ऊर्जा हमें हमारे शारीरिक रूप से परे एक गहरे अस्तित्व के अनुभव तक ले जाती है। हाउ टू कनेक्ट विद द इनर बॉडी। टोले बताते हैं कि आंतरिक शरीर से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर के अंदर की संवेदनाओं को महसूस करना। जब आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं से बाहर निकलकर अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आप दिन भर के काम के बाद बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका मन लगातार आपको बताता है कि तुम बहुत थक गए हो, अब कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी थकान को स्वीकार करें और अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर के अंदर की संवेदनाओं को महसूस करें। इसे करते समय अपने मन के विचारों को आने जाने दें, लेकिन उन पर ध्यान न दें। इससे आप अपने आंतरिक शरीर से जुड़ पाएंगे। डीपर एक्सप्लोरेशन। जब आप अपने आंतरिक शरीर से जुड़ते हैं तो आप एक गहरे स्तर पर शांति और संतुलन महसूस करते हैं। यह शारीरिक और मानसिक शांति का स्रोत होता है। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। अंडरस्टैंडिंग द अनमैनिफेस्टेड। इस अध्याय में टोले बताते हैं कि अनमैनिफेस्टेड का मतलब है वह शक्ति और ऊर्जा जो भौतिक दुनिया से परे होती है। यह वह अवस्था है जहां कोई विचार या रूप नहीं होता। यह केवल शुद्ध ऊर्जा और अस्तित्व की अवस्था होती है। हाउ टू एक्सेस द अनमैनिफेस्टेड। टोले बताते हैं कि अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने के कई द्वार होते हैं, जिनमें से एक है शांति, स्टिलनेस। जब आप पूरी तरह से शांत होते हैं और अपने मन के विचारों से मुक्त हो जाते हैं तब आप इस गहरे अस्तित्व की अनुभूति कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप अपने विचारों से खुद को अलग करते हैं और केवल शांति को महसूस करते हैं तब आप अनमैनिफेस्टेड की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने विचारों से खुद को अलग करने की कोशिश करें। केवल शांति को महसूस करें और किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश न करें। यह अभ्यास आपको अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने में मदद करेगा। चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। इंट्रोडक्शन टू एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में एखार्ट टोले गहराई से बताते हैं कि कैसे हमारे रिश्ते, विशेष रूप से प्रेम संबंध, मन के कारण समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। टोले के अनुसार एक एनलाइटेंड रिलेशनशिप वह है जिसमें दोनों व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं और एक दूसरे के साथ जागरूकता के स्तर पर जुड़ते हैं। अधिकतर रिश्तों में समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि लोग अपने साथी के प्रति जागरूक नहीं होते, बल्कि अपने मन के पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं से संचालित होते हैं। हाउ ईगो अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स। टोले का कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अहंकार, ईगो होता है जो लगातार अपनी पहचान बनाता है। यह अहंकार
अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। रिश्तों में यह अहंकार अक्सर सामने आता है जब हम अपने साथी से कुछ उम्मीदें पाल लेते हैं और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तब हमें दुख होता है। ईगो हमेशा यह चाहता है कि हमारा साथी हमें वह सब कुछ दे जिसकी हमें आवश्यकता है, चाहे वह भावनात्मक समर्थन हो, प्रशंसा हो या ध्यान। जब यह नहीं मिलता तब अहंकार दुखी होता है और रिश्ते में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। Recognizing the ego in relationships. तोले कहते हैं कि रिश्तों में सबसे पहला कदम है अहंकार को पहचानना। जब आप यह समझते हैं कि आपकी नकारात्मक भावनाएं और अपेक्षाएं आपके अहंकार से आ रही हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने साथी से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमेशा आपको भावनात्मक समर्थन दे, लेकिन जब वह किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाता तब आपको गुस्सा आता है और आप सोचते हैं कि वह मुझे प्यार नहीं करता। यह विचार अहंकार से उपजा है जो यह चाहता है कि आपको हमेशा वही मिले जिसकी आपको जरूरत है। How to create an enlightened relationship. Enlightened relationships बनाने का एकमात्र तरीका है प्रेजेंस, यानी वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होना। जब आप वर्तमान क्षण में होते हैं तब आप अपने साथी के साथ बिना किसी अपेक्षा या पूर्वाग्रह के जुड़ते हैं। तोले बताते हैं कि जब दोनों साथी अपने रिश्ते को जागरूकता की दृष्टि से देखते हैं तब वे अपने रिश्ते में एक गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। ऐसा रिश्ता न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है बल्कि एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। अपने रिश्ते में किसी भी तरह की नकारात्मक भावना महसूस होने पर एक पल के लिए रुकें, अपनी भावना को पहचानें और पूछें कि क्या यह अहंकार से आ रही है। जब आप इसे पहचान लेंगे तब आप इससे अलग होकर अपने साथी के साथ सच्चाई से जुड़ पाएंगे। तोले के अनुसार एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं कभी नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि आप समस्याओं को जागरूकता से देखेंगे और उन्हें अहंकार के खेल के रूप में पहचानेंगे। ऐसा रिश्ता न केवल सुखदायी होता है बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक बड़ा माध्यम भी बनता है। Chapter 9. Beyond happiness and unhappiness, there is peace. True peace versus mind-made happiness. तोले इस अध्याय में हमें बताते हैं कि हमारे मन में खुशी और दुख केवल अस्थायी अवस्थाएं हैं। खुशी तब आती है जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और दुख तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन यह दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। सच्ची शांति इन दोनों अवस्थाओं से परे होती है। Why happiness is temporary. तोले बताते हैं कि जब हम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी को निर्भर करते हैं तब वह केवल अस्थायी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक नई कार मिलती है तो आपको खुशी होती है, लेकिन कुछ समय बाद वह कार आपके लिए पुरानी हो जाती है और उसकी खुशी फीकी पड़ जाती है। यह चक्र चलता रहता है और हम कभी स्थायी खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। What is true peace? तोले के अनुसार सच्ची शांति तब आती है जब आप अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव करते हैं, जो कि मन की गतिविधियों से परे होती है। यह शांति अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होती है और केवल वर्तमान क्षण में पाई जाती है। मान लीजिए आपने एक बड़ी सफलता हासिल की है और आपको बहुत खुशी हो रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब किसी और समस्या का सामना होता है तो वह खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप इस खुशी और दुख से खुद को अलग कर लें और केवल वर्तमान क्षण में रहें, तब आप सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी खुशी या दुख की भावना महसूस करें तो इसे केवल एक अस्थायी अवस्था के रूप में देखें। अपने भीतर की शांति को महसूस करें जो इन भावनाओं से परे है। जब आप इस सच्ची शांति का अनुभव करते हैं तब आप खुद को मन की अस्थायी अवस्थाओं से परे पाते हैं। यह अवस्था किसी भी परिस्थिति में स्थायी रहती है और आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। Chapter 10. The meaning of surrender. What is surrender? तोले इस अध्याय में हमें बताते हैं कि आत्मसमर्पण, सरेंडर का मतलब है किसी भी स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करना जैसे कि वह है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें या किसी स्थिति को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस स्थिति के प्रति प्रतिरोध न करें। Why we resist? हमारा मन अक्सर उन स्थितियों का विरोध करता है जिन्हें वह पसंद नहीं करता। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज का विरोध करेंगे तो वह बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि विरोध केवल हमारे भीतर तनाव और अशांति को बढ़ाता है। How to surrender? तोले बताते हैं
कि आत्मसमर्पण का मतलब है कि आप किसी भी स्थिति को उसकी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे बदलने की कोशिश न करें, बल्कि यह कि आप उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वीकारें। मान लीजिए कि आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और आप उसे बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वीकार कर लें तो आप उसे लेकर तनाव महसूस नहीं करेंगे। इससे आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होगी और आप उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। अगली बार जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करें तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करने का प्रयास करें। खुद से कहें, यह वही है जो यह है, और फिर देखिए कि आपकी प्रतिक्रिया कैसे बदलती है। तोले बताते हैं कि आत्मसमर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को उस स्थिति के प्रतिरोध में न लगाकर उसे समझने और सही दिशा में काम करने में लगाएं। अब जब हमने एखार्ट टोले की पुस्तक द पावर ऑफ नाउ के सभी महत्वपूर्ण अध्यायों को गहराई से समझ लिया है, तो यह स्पष्ट है कि यह पुस्तक केवल एक साधारण मार्गदर्शिका नहीं है। यह जीवन के हर पहलू में परिवर्तन लाने वाला एक अनमोल सूत्र है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची शांति, खुशी और स्वतंत्रता का स्रोत है। जब हम अपने मन के विचारों और अहंकार से खुद को अलग कर लेते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तब हम अपनी वास्तविक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। एखार्ट टोले हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेजेंस, यानी वर्तमान में जीना। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हों, अगर आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन पाना चाहते हैं तो आज ही द पावर ऑफ नाउ की शिक्षाओं को अपनाना शुरू करें। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, सच्ची शक्ति केवल अब में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा।